शुरू करते हैं समास का तीसरा भेद, जिसका नाम है द्विगु समास। बराबर। द्विगु समास को जानने के लिए मैंने आगे आपको थोड़ा बहुत बताया था, लेकिन फिर से हम इस पॉइंट को रिवाइज करेंगे। जैसे कि द्विगु समास को जानने के लिए हमारे पास बहुत ही आसान तरीका है। जिस समस्त पद का पहला पद यानी समास का पहला पद संख्या विशेषण होता है और शब्द से कुछ वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उसको द्विगु समास कहते हैं। समूह का बोध किसे कहते हैं पहले वो बता देती हूँ। समूह का बोध होना यानी किसी चीज के बारे में ग्रुप का बताना। समूह यानी सबका इकट्ठा होना, एक से अधिक चीजों का होना, उसको कहते हैं समूह। बराबर। वस्तुओं का समूह। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए, जैसे समस्त पद और समास विग्रह। चौराह यानी चौ का अर्थ होता है चार, राहों का समूह। राहो यानी रास्ते, આપણે ચોકડી કહીએ ને, ચાર रास्ते एक इस तरफ जाए, आमने सामने चार रास्ते निकलते, उसको चौराहा कहते हैं। तिरंगा, तीन रंगों का समूह। हमारा जो फ्लैग है वो, हमारा झंडा है वो, ध्वज है वो, इसे कहते हैं हम तिरंगा। षष्ठ कोण यानी छह कोने निकलते हैं, जिसके छह खूणे निकलते हैं, कोने निकलते हैं, उसको कहा जाता है कि 6 कोणों का समूह। सप्ताह यानी 1 वीक, 7 दिनों के समूह को कहते हैं सप्ताह। सतसई का अर्थ होता है 700 दोहों या पदों का समूह, जिसके अंदर समावेश होता है, जैसे कि सूरदास की सतसई या सुरावली। सूरदास के बहुत सारे दोहे और पद है, तो इसीलिए मैंने आपको सूरदास के बारे में बताया। नवनिधि, 9 निधियों का समारोह। नौ का अर्थ होता है 9 नंबर, 9 नंबर, तो 9 निधि का समारोह। सप्त का अर्थ होता है 7 ऋषियों का समूह, उसको कहा जाता है सप्त ऋषि। चवन्नी यानी पहले के जमाने में चवन्नी से ही काम चलता था, हमने भी चवन्नी का प्रयोग किया है, उपयोग किया है, तो चवन्नी यानी 4 आनों का समूह, उसको कहा जाता है चवन्नी। बराबर। मेरे ख्याल से तो ये जमाने से तो बेटर देन वो ही अच्छा जमाना था। तो इसको जानने के लिए आपको संख्यावाचक और समूहों का बोध होना, वो आपको ध्यान में रखना है कि इसको हम द्विगु समास कहते हैं। देखो यहाँ पे उन्होंने भी बताया है कि इन पदों में पूर्व पद संख्यावाची है यानी नंबरिंग है, तो और दूसरा समस्त पद समूह का बोध कराता है, इसीलिए आप द्विगु समास को अच्छे से जान सकते हो। आवाज नहीं, जिसका म्यूट ऑन हो वो बंद कर दे। द्वंद्व समास में भी ऐसा है, आप बड़ी आसानी से पहचान सकते हो इसको भी, आप कहीं भी गलती नहीं कर सकते इसको पहचानने में। जैसे कि जिस समस्त पद में पहला व दूसरा दोनों पद प्रधान हो, उसको द्वंद्व समास कहते हैं। समास विग्रह के समय पूर्व पद उत्तर पद दोनों जोड़ने वाले योजक शब्द और आएंगे तथा या व एवं अथवा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों पद प्रधान होते हुए भी एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं। ये योजक चिन्ह द्वारा लिखे जाते हैं। चिन्ह का आना यानी चिन्ह इसे कहते हैं डैश, और चिन्ह इसे कहते हैं या, और ये जो दिए है ना उसको भी चिन्ह कहते हैं, लेकिन ये योजक शब्द बोले जाते हैं, जबकि ये योजक चिन्ह बोला जाता है। डैश को ऐसे, ये योजक चिन्ह है और ये योजक शब्द है। तो योजक चिन्ह यानी कोई सिंबल, संकेत, सांकेतिक, निशानी, निशान। और शब्दों का अर्थ होता है कि कोई शब्द होना, जैसे कि और, तथा, या, व, एवं, अथवा आदि। आदि नहीं आएगा, अथवा तक, ऐसे शब्दों का आना। कैसे आएंगे ऐसे शब्द, चलो देखते हैं। यहाँ पे हमें कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे कि उदाहरण द्वारा हमें बताया गया है कि छोटा बड़ा, छोटा या बड़ा,
दोनों चीज कैसी जाएंगी? अपोजिट जाएगी, छोटा बड़ा, तो उसको द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास को पहचानने का सबसे आसान तरीका कि जितने भी उदाहरण दे आपको, वो उदाहरण ऑपोजिट मिलते हैं आपको, ऑपोजिट वर्ड जैसे, विलोम शब्द जैसे मिलते हैं। जैसे कि अन्न जल, अन्न अन्न चीज अलग है, जल भी अलग है, अन्न जल का होना बहुत जरूरी है। अन्न और जल क्या चाहिए आपको? अन्न चाहिए और जल चाहिए, ऐसे। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, और आया लाभ हानि, लाभ होना यानी फायदा होना, हानि होना यानी नुकसान होना, तो दोनों ऑपोजिट है। तो जहां ऑपोजिट वर्ड मिलते हैं आपको, ऑपोजिट यानी विपरीत शब्द मिलते हैं जहां पे आपको, वहां पे आपको द्वंद्व समास का होना आवश्यक है। देखो वीडियो में भेजूंगी मैं, रिकॉर्ड हो ही रहा है, लेकिन आते वक्त देर लगेगी क्योंकि एक साथ सारे वीडियो अपलोड नहीं होते यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे जब तक अपलोड नहीं होते तब तक मैं आपको गूगल क्लासरूम पे नहीं डाल सकती, फिर नेट खत्म हो जाता है। इसलिए क्लास खत्म होते हैं मेरे, उसके बाद मैं दोपहर में वीडियोस अंदर डालती हूँ, जितने जाते हैं उतने भेज देती हूँ, जितने नहीं जाते वो दूसरे दिन क्लास खत्म होने के बाद भेजती हूँ। यानी उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और संडे में अपने लिए नेट यूज नहीं करती, सारे वीडियोस अपलोड कर देती हूँ, वो भी आपके लिए ही होता है, तो वेट करना पड़ेगा उसके लिए भी। तो पांचवा भेद है हमारा कर्म धारणीय समास। कर्म धारणीय समास को भी हम अच्छे से पहचान सकते हैं, लेकिन हाँ, हमने ये लाइन पढ़ना भूल गए। द्वंद्व समास यानी एक दूसरे का विरोध करने वाले, एक दूसरे से विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द। पांचवा वेद कर्मधारण्य समास, जिन समस्त पद के दोनों पद में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है, उसको कर्मधारण्य समास कहते हैं। तो कर्म धारण समास के अंदर हमें विशेषण और विशेष्य आएंगे, और उपमान और उपमेय दोनों का संबंध दर्शाते हुए आएंगे, उसको कहा जाता है कर्म धारणीय समास। जैसे कि उदाहरण दिए हैं, कर्म धारणीय समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। नीलकंठ, नील विशेषण है और कंठ विशेष्य है, ठीक है। एक चीज प्रॉपर है तो एक चीज उसके साथ जुड़ी हुई है, विशेष जो बात है वो कंठ है, और नील जो शब्द जुड़ा हुआ है वो विशेषण है। उसी तरीके से उदाहरण चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, चंद्रमुखी છે એમ, चंद्र के समान मुख धारण करने वाला है ये। मृग नयन, मृग के समान नयन, मृग यानी क्या? हिरण का हिरण। तो मृग के नयन जो होते वो बड़े ही मोटे और चमकदार होते हैं, इसीलिए तो सीता जी को पसंद आया था। फिर उसको मारने के लिए लक्ष्मण, अरे राम गए, राम के पीछे पीछे लक्ष्मण गए, ये सब हुआ। तो मृग नयन। स्त्री धन, स्त्री रूपी धन, धन की जरूरत नहीं है, लेकिन एक स्त्री जो होती है ना, वो धन रूपी ही होती है, लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। विद्या धन, विद्या रूपी धन, विद्या जो है वो भी आपका एक धन है, आपके पास एक दौलत है। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास विद्या नहीं है, तो आप जीवन में आगे तो शायद चले जाओ, चाय वाला भी बहुत कुछ कमा लेता है, हमसे भी ज्यादा, मुझसे भी ज्यादा, हमसे यानी हमसे भी ज्यादा, पानी पूरी वाला भी हमसे अच्छा कमा लेता होगा। लेकिन ज्ञान का अभाव जिस व्यक्ति के अंदर होता है, वो कहीं ना कहीं अपने जीवन के अंदर पीछे जरूर रहता है। तो केवल और केवल, मैंने पहले ही शायद बोला होगा कि हमारे जीवन में हमें केवल धन कमाने के लिए नहीं, यानी मीन्स नौकरी वगैरह या खुद का बिजनेस करने के लिए ही पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए भी हमें ज्ञान का होना बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है, अक्षर ज्ञान होना चाहिए। जब तक अक्षर ज्ञान नहीं है हमारे जीवन में, तब तक हम अंधकार में ही घूमते रहते हैं। कर्मधारय समास में समस्त पदों का विग्रह करते समय रूपी के समान जो आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसको कर्मधारण्य समास कहते हैं। देखो, के समान,
के समान, रूपी, रूपी ऐसे शब्द जब बीच में आते हैं तब वो कर्मधारण्य समास कहलाता है। हाँ। सेकंड पेज, पेज नंबर 65। ये कैसे हुआ? गलत पेज हो गए। इस इसमें किसी विशेषता बताई जाती है कि किसी से तुलना की जाती है। किसी की विशेषता बताई जाती है या किसी के साथ तुलना की जाती है। जैसे कि स्त्री की तुलना धन के साथ हुई, विद्या की तुलना धन के साथ हुई, लेकिन प्रॉपर यहाँ पे धन दौलत की बात नहीं हुई। ये दोनों का होना जरूरी है, ये बात हुई है। इसमें एक पद उपमान जिसकी उपमा दी जाती है, कहने का मतलब जिसके बारे में आपको बताया जाता है, और दूसरा पद है उपमेय जिसकी उपमा दी जाती है होता है। जैसे कि क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, क्रोधाग्नि, प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। तो रूपी और के समान जब बीच में आता है तब आपको समझ लेना है कि वहां पे कर्मधारण्य समास का ही बोध होता है। वहां पे उपमान उपमेय देखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उपमान और उपमेय देखने का कब आता है? जब एक चीज दूसरे चीज के साथ जुड़ी हुई होती है। जैसे कि उपमान जो है वो क्रोध है, तो उपमेय जो है वो अग्नि है। तो क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि को कहा जाता है कि क्रोधाग्नि। ऐसे बहुव्रीहि समास, छठा समास। बहुव्रीहि समास में हम देखेंगे कि जिस समस्त पद में दोनों में से कोई भी पद प्रधान हो न हो, बल्कि इन दोनों में से किसी तीसरे का बोध होता हो। इसको भी आसानी से समझ सकते हो। पहला ही छोड़ दो, दूसरा भी छोड़ दो, तीसरा पॉइंट क्या कहता है वो पकड़ना है। कैसे, मैं समझाती हूँ। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है। पूर्व पद तथा उत्तर पद मिलकर एक किसी तीसरे पॉइंट के बारे में अन्य पद की ओर संकेत करते हैं, उसको कहा जाता है बहुव्रीहि समास। विषधर, विष को धारण किया है जिसने, वो कौन? तो शिव। तो यहाँ पे शिव, बहुव्रीहि समास में आपको तीसरा पॉइंट ही पकड़ना है कि विषधर। विषधर किसे कहेंगे? तो भाई भगवान शिव ने विष को धारण किया था, तो कौन? तो शिव। गजानन, गज के समान आनंद जिसका नाम है गणेश। गज, गजानन, गज के समान आनंद। हाँ, आ सकता है ना। तो वहां पे आपको जब नीलकंठ देना तब आपको कर्मधारण्य समास नहीं बताना, तब वहां पे आप पर्टिकुलर बहुव्रीहि समास लिख सकते हो तो भी सही होगा आपका, और कर्मधारय समास लिखोगे तो भी सही होगा आपका। क्योंकि वो दोनों पॉइंट ऐसे होते हैं कि वो कहीं ना कहीं मिलते हैं, हमारे तीसरे पॉइंट की ओर संकेत करते हैं, इसीलिए। अजात शत्रु, शत्रु को पैदा ही नहीं किया हुआ जिसका विशेष योद्धा, उसको कहते हैं अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु ही नहीं होता, जिसने कोई अपना शत्रु ही नहीं बनाया, पैदा ही नहीं किया, उसको कहते हैं अजात शत्रु। चक्र पाणी, चक्र है पानी जिसके लिए, अर्थात विष्णु। चक्र धारण करते हैं भगवान विष्णु, हाथ में चक्र देखा होगा आपने उनकी फोटो में, कोई कहीं पे सीरियल में या कोई टीवी इमेज में, तो आपने देखा होगा कि उनके हाथ में हमेशा चक्र रहता है। तो चक्र धारण करने वाले भगवान विष्णु। तो उस तरीके से ये इसके भी पॉइंट है। ज्यादा पॉइंट आपको चाहिए तो मैं एक फोटो भेज सकती हूँ क्लास 8 का, जिसके अंदर अन्य उदाहरण दिए हैं। बहुव्रीहि समास में बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं उन्होंने, उदाहरण दिए हैं, तो आप उनको भी पढ़ सकते हो। कहने का मतलब सिर्फ नॉलेज के लिए जरूरी है। बहुव्रीहि समास में कोई शब्द विशेष किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग किया जाता है।
वह विशेष शब्द किसी अन्य संज्ञा आदि का विशेषण होता है, जबकि कर्मधारण्य ये पहला पद विशेषण, दूसरा विशेष्य होता है। पीतांबर पीले कपड़े, तो कर्मधारण्य समास आएगा, लेकिन पीतांबर पीत है अंबर जिसके, बहुव्रीहि समास आएगा। तो जहां पे पीतांबर दिया है लेकिन आप बहुव्रीहि समास लिखोगे तो भी सही होगा, कर्मधारण्य लिखोगे तो भी सही होगा। तो ये 2 पॉइंट आपको ऐसे है कि पीतांबर पीले कपड़ों को धारण करने वाले भगवान कृष्ण, तो आप वहां पे बहुव्रीहि समास भी लिखोगे तो भी राइट होगा, कर्मधारण्य समास लिखोगे तो ही राइट होगा। जैसे कि हमें अभी आगे वेदांत ने बताया कि मैडम नीलकंठ, तो नीलकंठ भी एक ऐसा ही उदाहरण है कि वो कर्मधारण्य समास में दिया जाता है, लेकिन उसका उपयोग बहुव्रीहि समास में आता है। तो बहुव्रीहि समास का वहां पे देखना है। भले मेरी आवाज ना आए, मेरी आवाज का क्या काम है आपको। बोलो।